एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक युवा और क्यूरियस लड़का रहता था। एथन ने एक कुशल पर्वतारोही बनने और अपने गांव को घेरने वाली दुर्गम चोटियों की खोज करने का सपना देखा था। एक दिन एथन की नजर अपने दादा के घर की संदूक में छिपे एक फटे पुराने नक्शे पर पड़ी। नक्शे में एक छिपे हुए खजाने को दर्शाया गया है, जिसके बारे में अफवाह है कि यह पहाड़ के सबसे ऊंचे पीक पर छिपा हुआ है। एथन की रगों में उत्साह भर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह वही कार्य हो सकता है जिसका वह इंतजार कर रहा था। एथन ने खजाना खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने अपना चढ़ाई का सामान और घिसापिटा नक्शा इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल दिया। जैसे जैसे एथन पहाड़ों की ऊंचाइयों में जाता गया, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। उसे उफनती नदियों, घने जंगलों और खड़ी चट्टानों का सामना करना पड़ा, लेकिन एथन का दृढ़ संकल्प पहले से भी अधिक हो गया और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद एथन फाइनली सबसे ऊंचे पर्वत के बेस पर पहुंच गया। यह उसके और छिपे हुए खजाने के बीच की आखिरी चुनौती थी। जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, पहाड़ पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। एथन को पूरी तरह से अपनी मेमोरी में याद अनक्लियर नक्शे पर निर्भर रहना पड़ा। घंटे दिनों में बदल गए। जब उसने हार मानने के बारे में सोचा, तभी उसे कोहरे के बीच से सूरज की रोशनी की एक किरण दिखाई दी, जो उस रास्ते को रोशन कर रही थी जो शिखर की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। अपनी थकावट को नजरअंदाज करते हुए वह पीक की ओर चल पड़ा। आखिरकार एथन पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसके सामने एक छिपी हुई गुफा थी। उसका प्रवेश द्वार चमचमाते रत्नों और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। यही वह खजाना था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। जिज्ञासा से एथन ने गुफा में कदम रखा। अंदर जाकर वह चौंक गया। उसे सोना या गहने नहीं, बल्कि एक घिसी पिटी पत्रिका मिली। उसके मन में डाउट हुआ। वह सोच रहा था कि एक पत्रिका खजाना कैसे हो सकती है, जिस खजाने की उसे तलाश थी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और एथन ने पत्रिका को पढ़ना शुरू किया। यह पत्रिका एक प्राचीन पर्वतारोही की थी, जिसने सदियों पहले इन्हीं चोटियों पर चढ़ाई की थी। इसमें उस पर्वतारोही के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके द्वारा सीखे गए सबक और उनकी यात्रा के दौरान उनके अंदर हुए परिवर्तन को लिखा गया था। जैसे ही एथन पर्वतारोही के शब्दों में डूबा, उसे एहसास हुआ कि असली खजाना फिजिकल धन नहीं, बल्कि रास्ते में प्राप्त ज्ञान और एक्सपीरियंसेस है। इस यात्रा ने ही उस पर्वतारोही को साहसी बना दिया था। उस पल में एथन को समझ आया कि उसकी अपनी यात्रा उस पर्वतारोही की यात्रा को रिफ्लेक्ट करती है। एथन ने अपने डर पर विजय पा ली थी। रास्ते में आने वाली मुश्किलों का मुकाबला किया था और अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लिया था। जिस खजाने की उसे तलाश थी, वह हमेशा से उसके अंदर था। नए ज्ञान से भरे दिल के साथ एथन उस पर्वतारोही की पत्रिका और अपने इस मुश्किल भरे काम की यादें लेकर पहाड़ से नीचे उतरा। वह एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अपने गांव में लौटा। अपनी कहानी से दूसरों को मोटिवेट किया और उन्हें याद दिलाया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना अक्सर हमारे ड्रीम्स को पूरा करने पर मिलता है। और इसलिए युवा पर्वतारोही एथन की कहानी एक मोटिवेटिंग कहानी बन गई, जिसने जनरेशन को चुनौतियों को स्वीकार करने, बाधाओं को दूर करने और जीवन की यात्रा के दौरान अपने स्वयं के छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए मोटिवेट किया।